आज के मनन में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आज के मनन में एक बार फिर से हम जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर विचार करेंगे। और आज के मनन के लिए जिस पद को मैंने चुना है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 32वां पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मित्र, ये वक्तव्य किसी और ने नहीं लेकिन स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यीशु की भाषा पर ध्यान दीजिए। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह लिखा है करेगा, यानी ये भविष्यवाचक कथन है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा यानी ये आगे होगा, फ्यूचर में होगा। अभी तुम परतंत्र हो, या अभी तुम गुलाम हो, या अभी तुम स्वतंत्र नहीं हो, या अभी तुम बंदी गृह में या जेल में हो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो यही अर्थ हुआ ना। तो मित्र, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम भी किसी बंदी गृह या जेल में हैं। आप कहेंगे, भाई कैसी जेल, कैसा बंदी गृह, हम तो अच्छे खासे स्वतंत्र हैं। मित्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से स्वतंत्र हैं? शायद नहीं। कुछ मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बंद जेलों में हैं, है ना। सच में जो जेलों में है वो बंद जेलों में है, लेकिन हो सकता है कि हम खुली जेल में हैं। लेकिन जेल तो जेल है। तो आइए विचार करते हैं कि हम किन किन बातों की जेल में हो सकते हैं। तो विचार करते हैं। तो पहली जेल जो मेरे विचार में आई वो जेल है घृणा की जेल, नफरत की जेल, प्रिजन ऑफ हेट्रेड, है ना। साथियों, क्या आपने किसी घृणा करने वाले आदमी को देखा है? वो दिन भर रात भर किसी के लिए घृणा से भरा रहता है, उसी व्यक्ति के लिए सोचता रहता है जिससे उसको घृणा है। मित्र, ऐसे लोग बहुत बेचैन रहते हैं। घृणा एक जहरीली कैद है। ऐसे लोग कभी भी, सुनिएगा, जो घृणा करते हैं ऐसे लोग कभी भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। घृणा या नफरत मनोविज्ञान के अनुसार एक भावना नहीं है, लेकिन ये एक मनोविकार है। विकार मतलब एक एक खराब चीज है ना। ये एक मनोविकार है। ये घृणा ही है जिससे हत्या, हिंसा, पागलपन, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भयंकर बातें पैदा होती हैं। और इसके कारण डॉक्टर ये कहते हैं, मैं कुछ शोध को पढ़ रहा था, लगातार घृणा रखने वाले व्यक्ति का शरीर ऐसे ऐसे टॉक्सिन बनाता है या ऐसे ऐसे टॉक्सिन पैदा करता है जिससे प्रकार प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ऐसे टॉक्सिन किसी जहर से कम नहीं होते। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जिससे वे नफरत करते हैं वह उन पर राज कर रहा है। वे उसके गुलाम बन गए हैं, क्योंकि उसी के बारे में तो सोच रहे हैं, उसी का नाम जप रहे हैं। जितना उसने नहीं बिगाड़ा उतना नफरत करने वाले लोग अपना बिगाड़ रहे हैं। मित्र, ध्यान से सोचिए, ये कैद नहीं तो क्या है? इज इट नॉट ए प्रिजन? अगला आराम से सो रहा है, जीवन को एंजॉय कर रहा है, और हम झुलस रहे हैं। ईर्ष्या की आग में, नफरत की आग में हम झुलस रहे हैं। मैं देख लूंगा, है ना। दांत पीस रहे हैं, बुड़बुड़ बुड़बुड़ कर रहे हैं। मित्र, ये सरासर मूर्खता और पागलपन है। वचन हमें चिताता है। यदि आप पूछें कि वचन के अनुसार आप क्या परामर्श देंगे, तो वचन हमें चिताता है भजन संहिता 37 और उसके 8 में इस प्रकार से लिखा है, क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे। जल जलाहट मतलब जिसमें आदमी झुलस जाता है ना। जल जलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। नोट कीजिए, लिखा है बुराई ही। बुराई ही यानी कुछ और तो निकल ही नहीं सकती कुड़कुड़ाने से, नफरत करने से या घृणा करने से। मित्र, हम वचन में राजा शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। वो दाऊद से अत्यंत ईर्ष्या करता था। एक बात नोट कीजिएगा, धीरे धीरे ईर्ष्या नफरत में तब्दील हो जाती है। वचन बताता है कि शाऊल का कैसा दर्दनाक अंत हुआ। वो डिप्रेशन और पागलपन का शिकार हो गया। बुरी आत्मा उसके मन को घबराने लगी, और अंत में वचन बताता है कि उसने आत्महत्या कर ली। वो अपने नफरत के कैद खाने से कभी भी बाहर नहीं निकल पाया।
इट कैन बी इवन आवर केस माय डियर फ्रेंड्स। श्रेष्ठ गीत 8 और उसके 6 में देखिए क्या लिखा है। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। कब्र के समान, लाइक अ ग्रेव। मित्र, जैसे कब्र किसी को नहीं छोड़ती है ना, वैसे ही ईर्ष्या और नफरत भी इंसान को दफन कर देती है। एक सवाल पूछता हूं, कहीं आप भी इस कैदखाने में तो नहीं हैं? क्या आप स्वीकार करते हैं कि आप इस कैदखाने में हैं? यदि हैं तो मेरे मित्र, मेरी सलाह है, आज मैं एक सलाह देना चाहता हूं। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। किसी के लिए इतनी नफरत मत रखिए। वचन कहता है, जैसे पिता ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक बड़ी मार्मिक कहानी आपको सुनाता हूं मेरे मित्र। आपने कुरी टेन बूम के बारे में पढ़ा होगा। वह विश्व प्रसिद्ध प्रचारिका रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में वो और उनका परिवार पोलैंड के कंसंट्रेशन कैंप में था। ऑस्ट्रिच कंसंट्रेशन कैंप का नाम ये था। उनके माता पिता की वहीं उसी कंसंट्रेशन कैंप में बीमारी और भूख से मृत्यु हो गई और उनकी बहन कैथी को एक सैनिक ने उन्हीं की आंखों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। कुरी टेन बूम के सामने यह खौफनाक मंजर हमेशा घूमता रहता था। उस आदमी की शक्ल हमेशा उसके सामने घूमती रहती थी और वो अजीब प्रकार की, इस समय कहूँगा घृणा से या नफरत से, या इस समय कहूँगा कि एक प्रकार की ऐसी भावना से जिसमें किसी को स्वीकार नहीं किया जाता, इस भावना से वो भर गई थी। खैर, विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और कुरी टेन बूम कैद से छूट गई। उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया था। एक दिन वे यूरोप के किसी चर्च में प्रचार कर रही थीं। उन्होंने पश्चाताप पर प्रचार किया था। मित्र, प्रचार समाप्त हुआ और लोग ऑल्टर कॉल में सामने आने लगे प्रार्थना कराने के लिए। लोग पश्चाताप करते हुए सामने आ रहे थे। अचानक कुरी टेन बूम ने देखा कि एक आदमी प्रार्थना कराने के लिए सामने आ रहा है। मित्र, वह उस आदमी को लाखों में पहचान सकती थी। ये वही सैनिक था जिसने उसकी बहन की हत्या की थी। कुरी को झटका लगा। भला कैसे कैसे वह उस आदमी को माफ कर सकती थी? उनके मन में अंधड़ सा चलने लगा। वो सैनिक रो रहा था। मित्र, कुरी टेन बूम ने आगे चलकर अपनी किताब में लिखा, मेरे मन में संघर्ष चल रहा था, लेकिन अंत में मुझे याद आया कि किस प्रकार परमेश्वर ने हम सबके गुनाह माफ किए थे। मैंने उसे सामने बुलाया और उस पर हाथ रख कर प्रार्थना की। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने सोचा, यदि कोई परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहा है तो उसे माफ नहीं करने वाली मैं कौन होती हूँ। मैंने अपने मन को कड़ा किया और उसे मैंने माफ कर दिया। मैं उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगी और उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि माफ करने का आनंद क्या होता है। मेरा मन हल्का हो गया था। मेरा डिप्रेशन जाता रहा था। मैं बहुत खुश और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और मेरा मन एक बच्ची की तरह शांत हो गया था और मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर ने भी स्वास्थ्य को ग्रहण करना शुरू कर दिया था। मित्र, आज कहना चाहता हूँ, यदि आनंदित जीवन जीना चाहते हैं तो घृणा छोड़ दीजिए। आइए अब बात करें दूसरी जेल के बारे में। दूसरी जेल जिसके अंदर हम अक्सर कैद होते हैं, हम में से मैक्सिमम के साथ ये केस है। दूसरी जेल आपको बताता हूँ। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इस जेल से आपको बाहर आना होगा। सुनिएगा, दूसरी जेल कौन सी है? अपने पूर्वाग्रहों की जेल। हम जिसको प्रिजुडाइज कहते हैं, अपने पूर्वाग्रहों की जेल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूर्वाग्रह किसको कहते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ है हमारे ऐसे विचार जो बिना किसी तर्क के हम किसी के लिए बना लेते हैं और उन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। हमारा मन ऐसा कहता है, अरे वो तो ऐसा ही है, वो सुधरने वाला नहीं है। मेरा पति, ओह, वो कभी बदल नहीं सकता। हाँ, बदल नहीं सकता। मेरी पत्नी, अरे भाई, मैं तो कहता हूँ दुनिया बदल जाए, वो नहीं बदल सकती। मेरी औलादें ऐसी अनाज्ञाकारी हैं कि ये कभी नहीं बदल सकती। अरे, मुझसे अधिक उस फलाने को और कौन जानता है? मैं जानता हूँ ना। पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन वो सीधा नहीं हो सकता। मित्र,
पूर्वाग्रही लोगों की ये आदत होती है, किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना, चाहे कितना भी प्रमाण उनके सामने दे दिया जाए। जो बात उनके अंदर घुस गई वो घुस गई। मुझे लगता है मित्र कि हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के लिए अपना विचार बदलना ही नहीं चाहते और उसको लेकर के हम कुढ़ते रहते हैं। नकारात्मक विचारों को नहीं बदलना भी तो एक प्रकार की जेल है ना मित्र। इट इज़ ऑल्सो अ प्रिजन, क्योंकि हम अपने विचारों के अंदर कैद हो गए हैं और हम छटपटाते रहते हैं कि वो तो बदलेगा ही नहीं। अगला शायद बदल के अपने जीवन को एंजॉय कर रहा है, हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। तो बहुत बार जीवन में हम सुखी इसलिए नहीं रह पाते कि किसी के लिए नकारात्मक विचार पालकर हम बैठे रहते हैं। वचन में वर्णित उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप जानते हैं मित्र। मैं सोचता हूं क्या होता यदि उसका पिता पूर्वाग्रह से भरा होता। बेटे के आते ही कह देता, तुम जैसा मनहूस इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, तुम सुधर नहीं सकते, मेरे सामने से निकल जाओ और फिर कभी मुंह नहीं दिखाना। मित्र ध्यान से सुनिए, मनन के अंत में इस समय हम हैं। इफिसियों 4 उसके 32 में वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में रहो। मित्र होता यह है कि हम किसी को मौका देना चाहते ही नहीं हैं, अगला चाहे तड़प कर रह जाए। हम भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने शायद हमें अनगिनत बार मौका दिया है, अनगिनत बार हम उसके पास आए हैं और उसने हमें फिर से स्वीकार किया है, उसने हमें जीवन दिया है। मित्र यदि प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम नहीं सुधर सकते, तो हम कौन हैं किसी को ये कहने वाले। मेरा कहना है, आप पूछेंगे कि मेरा कहना क्या है, तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा कहना ये है, यदि कोई साबित करना चाहे कि वो बदलना चाहता या चाहती है तो उसे अवसर ज़रूर दें, लेकिन बुद्धिमानी के साथ, भावना में बहकर नहीं। मित्र जीवन भर हम अपने इन विचारों में जीते रहते हैं कि कोई सुधर नहीं सकता, किसी का चरित्र खराब ही होगा। जब मैंने सोच लिया तो खराब ही होगा, कोई झूठ ही बोलता होगा। ऐसा करके हमने बहुतों को खो दिया है। आज के दिन मेरी सलाह है, यदि आप भी अपने पूर्वाग्रह की जेल में हैं, तो आज मैं कहना चाहता हूं, बाहर निकलिए, दूसरों के प्रति अपना विचार भी बदलिए। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर असंभव कार्यों का परमेश्वर है, वो बातों को बदल सकता है। यदि आप प्रेम करते हैं तो संत पौलुस कहता है, प्रेम हर बात की प्रतीति करता है। आप प्रतीति करें कि कोई बदलेगा, प्रार्थना के साथ, धीरज के साथ। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपका इंतजार किया, आप भी किसी का इंतजार कीजिए। मित्र हम मनन के अंत में हैं। बहुत सारी जेलों के हम कैदी हो सकते हैं, जैसे अपने अहंकार की जेल, अपनी श्रेष्ठता की जेल, जहां हम समझते हैं कि हमसे उत्तम तो कोई है ही नहीं, हमारी बुरी आदतों की जेल, जहां से हमें निकलना कठिन होता है। तो आइए आज के मनन को समाप्त करते हैं। आज के वचन पर विचार कीजिए। आज का वचन था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए उसी सत्य की ओर, जिसका नाम यीशु मसीह है, अपनी दृष्टि लगाएं। निश्चित रूप से वो हम में से हर एक के जीवन पर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। आमीन। अब फिर से आमीन।